नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बन गया है, शुरू हो गया है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, न सिर्फ रोजगार मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी उत्तर प्रदेश की बाकी जगहों से। तो ये बड़ी सौगात मिली है। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री को भी आपने सुना, मुख्यमंत्री को भी आपने सुना। बेहद ही महत्वपूर्ण बातें वो कहते नजर आए। उसके बाद जो है जेवर एयरपोर्ट का मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि उस पर भी तेजी से काम होगा, और साथ ही साथ अयोध्या का भी उन्होंने जिक्र किया था, जो कि पाइपलाइन में है, जिस पर काम प्रदेश सरकार कर रही है। तो डबल इंजन की सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है उसका जिक्र किया उन्होंने। विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट का कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। इस फ्लाइट से श्रीलंका से आए अति पूजनीय महासंघ और अन्य महानुभाव आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है, और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध सर्किट की इस परिकल्पना को साकार करना प्रारंभ कर दिया था, और आज उसका परिणाम है कि बौद्ध सर्किट से न केवल सड़क मार्ग से बल्कि अब वायु मार्ग से न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आज से प्रारंभ हो चुका है। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री को आपने सुना, महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही वो भी आपने सुनी, और किस तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है वो भी आपने सुना। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है।
जिसका इंतजार था, लोगों को सौगात मिल गई है। महत्वपूर्ण जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 75 जगहों से जुड़ेगा ये एयरपोर्ट, मुख्यमंत्री ने कहा, और 11 नए एयरपोर्ट्स पर काम हो रहा है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं, जेवर और अयोध्या। मुख्यमंत्री ने कहा हवाई चप्पल पहनने वाला, ये आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक बार ये बात कही थी, कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। मुख्यमंत्री ने आज उस बात को दोहराया है कि यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। एयर कनेक्टिविटी जो है वो हर जगह से जुड़ेगी, ये भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। तो कुशीनगर एयरपोर्ट पर बने रनवे की क्षमता 8 फ्लाइट प्रति घंटा है। एक साथ 4 फ्लाइट लैंड कर सकती हैं और 4 फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती हैं। एयरपोर्ट पर तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनकर तैयार है। और अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अभिषेक जी, बहुत मुबारकबाद। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मिला है एक तरह से, कुशीनगर एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? खुश हैं बहुत? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो जी। ये समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू किए गए काम 2013 में जिसकी टेक्निकल बिड्स आई थी, 2014 जनवरी में हमारी कैबिनेट ने इसको पास किया था और बजट उन्मुख किया गया 2016 में। इसका भूमि पूजन भी 3 अप्रैल 2016 को हुआ और आज वो चीज पूर्वांचल के कुशीनगर में सबको मिली है। उसके लिए सभी लोग जिन्होंने इसके लिए मेहनत करी है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो ये उत्तर प्रदेश मैं आपके पास आती हूँ। दरअसल मैं ये देख रही हूँ कि अखिलेश यादव का ट्वीट है, मैं उससे जुड़ा एक सवाल लूंगी आपसे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वो अपने दर्शकों को एक बार बता दे। जबकि शिलान्यास की ईंट तक भी इन्होंने ना लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। राइमिंग हो रही है यहाँ पर। उसके बाद भाजपा ये याद रखे कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। इसका जवाब मैं बीजेपी के जो मेहमान है उनसे लूंगी। मनीष शुक्ला जी को मैं देख पा रही हूँ फ्रेम में। राजीव के पास एक बार मैं जाऊंगी। राजीव, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, जरा बताइएगा, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर एयरपोर्ट का शुभारंभ करने के बाद वो इस वक्त महापरिनिर्वाण मंदिर की ओर बढ़े हुए हैं। उसके बाद वो इस वक्त भरवा फार्म जो है जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और महापरिनिर्वाण मंदिर में जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, जो बौद्ध सम्मेलन है, उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे इसी जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और इस जनसभा स्थल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कुशीनगर में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कि 220 करोड़ की लागत का बना हुआ है, उसके साथ ही 182 करोड़ की अन्य विभिन्न 12 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोगों को यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि मौसम खराब है, इसीलिए तीनों तरफ जो आप देख रहे हैं वो वाटरप्रूफ पांडाल लगाया गया है और ऐसे में लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कुशीनगर के लोग जिस क्षण और पल का एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, वो आज उनको सौगात मिलने वाली है। हम अपने सहयोगी से दिखाएं कि जो मुख्य मंच है वहां पर आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम विशिष्ट अतिथि पहुंचेंगे और इसी मंच पर से वो यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कुशीनगर की जनता को राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही साथ तमाम दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर एक बड़ी सौगात देंगे। आप देख सकते हैं कि इस प्रधानमंत्री की इस जनसभा को देखते हुए यहाँ जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं लाखों की संख्या में, वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों के भीतर महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचने वाले हैं। वहां सबसे पहले वो भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और फिर मैं आऊंगी आपके पास और जैसे ही कोई हलचल होगी राजीव आप इशारा कीजिएगा, हम तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ठीक है राजीव, मैं आपके पास आऊंगी। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपने अखिलेश यादव को यकीनन फॉलो भी करते होंगे ट्विटर पे और आपने उनका ट्वीट भी पढ़ा होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए,
कुशीनगर जो बौद्ध सर्किट बन रहा है, ये पूर्वांचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि न केवल उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बल्कि बिहार का जो पश्चिम भाग है उसके विकास में सहायक होगा, रोजगार का सृजन होगा, स्थानीय उद्योगों को और जो स्थानीय उत्पाद है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। रहा सवाल अखिलेश यादव जी का, तो 2017 के बाद जिस तरीके से अभी हारने के बावजूद वो मुख्यमंत्री के पद से मानसिक अवस्था से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उस पे ये हास्यास्पद से अधिक और कुछ नहीं हो सकता है। और अगर इतना इन्होंने काम किया होता तो 2017 में इन्होंने इन कामों को गिनाया, लेकिन जनता की अदालत ने इनको खारिज कर दिया। 2019 में भी इन्हीं सब आधे अधूरे कामों की इन्होंने चर्चा की, जिसको फिर जनता की अदालत ने खारिज कर दिया। और 2022 में भी अगर इसी तरह की बातें वो करने वाले हैं तो रिजल्ट 2017-19 से ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, बल्कि नीचे जाएंगे। अच्छा होता कि कोरोना काल में सेवा करते, तमाम ऐसी स्थिति आई कि सड़क पर निकलते, लेकिन तब महलों में बैठ के ट्विटरबाजी करते रहे। और कोई भी जब इस तरह की जो विकास परक योजनाएं केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है, एक चीज बताइएगा, क्या बीएसपी का या एसपी का इस एयरपोर्ट के बनने में, इसकी जमीन तैयार करने में, प्रपोजल से लेकर लैंड इक्विजिशन तक कोई योगदान नहीं है? देखिए, अगर योगदान होता, यूपीए और अखिलेश यादव जबकि एक ही साथ थे, उसके बावजूद प्रदेश की तमाम जो योजनाएं हैं उनका क्या हश्र हुआ था। मेट्रो अमौसी से चारबाग के बीच ट्रायल किया, कह दिया कि मेट्रो हमने बना दी। फिल्म सिटी का इन्होंने पत्थर नहीं रखा था और पहले ट्वीट कर दिया कि हमने लगाया। जब सवाल पूछा गया कि कहाँ पत्थर है तो ये बगले झाँकने लगे। देखिए, पूरा जो इस एयरपोर्ट का विकास है, जो कुशीनगर है, वाराणसी है, अयोध्या है, चित्रकूट है, प्रयाग है, मथुरा है, जो ये धार्मिक पर्यटन स्थल का जो सर्किट बनाया जा रहा है, ये केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। और जनता की अदालत तय करेगी कि विकास किसने किया है। और ये मैं तो एक बात रिपीट कर रहा हूं ना कि 17 के पहले इन्होंने जो किया, उसके आधार पे 2 चुनाव में इन्होंने जनता को बुलावे में रखने का प्रयास किया। आपकी बात का जवाब लेने के लिए मैं निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करूंगी। डॉक्टर अभिषेक जी, आपके पास क्या जवाब है इस बात का? 17 और 19 की बात और फिर जनता की अदालत की बात, जो मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं। बिल्कुल जनता की अदालत सर्वोपरि है, सबसे पहली बात। और मनीष भाई, कितना ये लोग झूठ बोलोगे, ये लोग जुमलोनॉमिक्स के चैंपियन है। एक नया सब्जेक्ट इन लोगों ने निकाल लिया, जुमलोनॉमिक्स, जुमले देने का। आप क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा की या कैबिनेट की मीटिंग की प्रोसीडिंग हटा देंगे? आपने क्या हवाई जहाज से उतार के वो लैंड एक्विजिशन कर लिया? आपने 2016 में जो 3 अप्रैल को बजट उन्मुक्त किया 207 करोड़, उसको झुटला देंगे? साहब, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अपने नए काम गिना नहीं सकते। कह तो रहा हूं, 5 नए काम गिना दीजिए मनीष जी, जो आप लोगों ने शुरू किए हो और उसका उद्घाटन किया हो। सिर्फ हमारे कामों का फीता काटते रहते हो। कितना झूठ बोलोगे साहब? उत्तर प्रदेश की जनता, क्या देश की जनता, मीडिया सब देखती है, सबको पता है। अगर आपके पास गूगल का सर्च इंजन हो तो उस पर डाल के देख लीजिए, गूगल में भी लिखा हुआ आएगा। ठीक, मैं आऊंगी गूगल के सर्च इंजन पे भी चले जाइए। ठीक है मनीष जी, अपना पॉइंट रखिए, फिर मैं निरंजन जी के पास जाऊंगी। आप बोलना चाह रहे कुछ? मनीष जी, देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि एक शब्द को बार बार रिपीट ये कर रहे हैं, झूठ शब्द का। और झूठ की पोल तो जनता ने 17-19 में किसकी खोली है सबको पता है, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, ये पूरा मैंने बता दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं निरंजन जी के पास जाऊंगी। ठीक है निरंजन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबे वक्त से, देखिए चर्चा तो इसकी 1995 में भी हुई थी, 2008 में मायावती कुशीनगर आती है, फिर वो इसका जिक्र करती है, नई सरकार बनती है, फिर वो लैंड एक्विजिशन करती है और बाकायदा 4 गुना मुआवजा तक दिया जाता है। ये पूरा लंबा प्रक्रिया चली। हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात जितनी भी करें, ये सौगात मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इसके पीछे अगर पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि कोई सरकार काम नहीं करती है, चाहे मायावती जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो। अखिलेश जी की सरकार ने भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम किए और रिकॉर्ड समय में उन कामों को कंप्लीट भी किया और बहुत सारे काम ऐसे थे जो उन्होंने पाइपलाइन में छोड़े भी हैं।
और आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उन कामों को भी पूरा कर रही है, नई योजनाएं भी लेके आ रही है। हाँ। लेकिन अखिलेश जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक फर्क निश्चित रूप से लोगों को दिखाई देता है, जिसकी वजह से इतना काम करने के बावजूद 2017 के अंदर अखिलेश जी को जनता ने वहां नकारा था। उसका कारण केवल और केवल इतना था कि अखिलेश जी को शासन व्यवस्था, कानून और व्यवस्था, शासन व्यवस्था और एक कहें कि एक जैसे लोगों को जिस भी चाहे व्यापारी वर्ग हो उसको पीसफुल माहौल चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। और एक जो आम आदमी है उसको अपनी जान माल की सुरक्षा चाहिए। तो इस मौके पर अखिलेश जी का बहुत ज्यादा ड्रॉबैक रहा है और बाबा जी की सरकार, योगी जी की जो सरकार है वो इस मामले के अंदर आज सारी सरकारों से लीड बना के रखी हुई है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि चलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका यूपी उसकी दिल्ली, लेकिन यूपी यानी जिसका यूपी उसी का होगा जिसका पूर्वांचल। पूर्वांचल में 115 सीटें बीजेपी को मिली थी, 160 से ज्यादा सीटें आती है। इस नजर से भी इसे देखा जा रहा है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनसे चर्चा करेंगे हर पहलू पर। अधिकारी लगातार गंगा के जलस्तर पर अपनी